दिल्ली में लाल किले पर हुई 26 जनवरी की हिंसा में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली के पीतमपुरा से एक और आरोपी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। मनिंदर सिंह एसी मैकेनिक है और दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 2 तलवारें बरामद हुई हैं जो उसने लाल किले पर लहराई थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फेसबुक पर पोस्ट देखकर वो गुस्से में आ गया था। उसका कहना है कि वो कई बार सिंघू बॉर्डर भी गया। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस इसके लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस को अभी हिंसा के एक और आरोपी गैंगस्टर लखा सिधाना की तलाश है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। वहीं बात करें टूल किट मामले की, तो किसान आंदोलन से संबंधित टूल किट मामले में खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु ने टूल किट बनाई और दूसरों के साथ शेयर किया। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस साइबर सेल के ज्वाइंट कमिश्नर प्रेमनाथ ने कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। 27 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा था। 4 फरवरी को हमें टूल किट के बारे में जानकारी मिली, जो कि खालिस्तानी संगठनों की मदद से बनाया गया था। पुलिस के अनुसार दिशा ने ये डॉक्यूमेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर किए थे। वहीं अब टूल किट मामले में पुलिस ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को उचित ठहराया है। इसी मामले में एक अन्य संदिग्ध शांतनु को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। वहीं टूल किट मामले में जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिशा का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी ने यंग एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार करके गलत काम किया, हम इसका विरोध करते हैं। तो इस पूरे मामले में अब सियासत भी होने लगी है। किसान आंदोलन जहां 84-85 दिन से यानी कि लगभग 3 महीने होने वाले हैं, जारी है। इसी बीच चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता अरुण त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अरुण जी टीवी 100 पर आपका। धन्यवाद। पिछले लगभग 3 महीने से ये किसान आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई वो सबके सामने है। उसके बाद किस तरीके से टूल किट मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस पूरे घटनाक्रम को, जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ ये पूरा घटनाक्रम है, कैसे देख रहे हैं आप और किस तरीके की प्रतिक्रिया आप देना चाह रहे हैं? देखिए पूजा जी, सरकार जो है वो किसान आंदोलन से पंचर हो चुकी है। इनके टायर का हवा निकल चुका है। इसी वजह से ये टूल किट का सहारा लेकर के टायर बदलने का या सरकार बचाने का काम कर रहे हैं। पूरा देश जानता है। आप मुझे बता दीजिए कि टूल किट है क्या और टूल किट में हुआ क्या था? ऐसा कौन सा अपराध हुआ था टूल किट में? कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि टूल किट में हुआ क्या था। सभी लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर लाल किले तक पहुंचे थे, वो किन अधिकारियों के लापरवाही की वजह से ट्रैक्टर लाल किले तक पहुंचे थे। क्या उन अधिकारियों पे भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा जो ऐसे संगीन कार्य को करने के लिए प्रेरित किए या उनको रास्ता दिए? उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप बताइए, दिल्ली पुलिस ने कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया या उन्हें गिरफ्तार कर लिया देशद्रोह के मुकदमे में, जिन्होंने रास्ता दिया ट्रैक्टर को जाने का? आप टीवी चैनल का आपका गाड़ी है, आपकी गाड़ी भी दिल्ली में जाते रहती है। आपकी गाड़ी के ड्राइवर से पूछिएगा कि क्या जिस रोड पर पुलिस मनाही कर देती है जाने के लिए, उस रोड पे भी गाड़ी जा सकती है क्या? आप पूछिए। 26 तारीख को क्या परेड में आपका कैमरा, आपका गाड़ी पहुंच सकता था क्या? नहीं पहुंच सकता था। जब सरकार ने वो रास्ता चुना ही नहीं था, उस रास्ते पर कैसे जाने दिया गया? मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, बिकॉज मैं उस दिन ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था और मैंने देखा कि मुझे कितना घूम करके ISBT से होते हुए, शंकर रोड होते हुए भी नहीं आने दिया गया। बाद में मैं पहाड़गंज की गलियों से कैसे कैसे पुलिस ने कहा कि आप इस गली से जा सकते हैं, फिर मैं ट्रेन को पकड़ पाया हूँ। आपको ज्ञात होगा, रेलवे ने सब जितने भी लोग ट्रेन नहीं पकड़ पाए उनको रिफंड पैसा दिया है।
क्यों दिया है? क्योंकि ट्रेन में लोग पहुंच नहीं पाए, सारे रोड बंद थे। जब सारे रोड बंद थे भैया, रेलवे भी पैसा रिफंड कर रहा है, तो ट्रैक्टर वहां कैसे पहुंचा? कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही थी, इंटेलिजेंस फेलियर था। तो उनके ऊपर भी तो न्यायिक जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि किसान भारी संख्या में थे और पुलिस बल कम था, जिसकी वजह से किसान हावी हो गए हैं। क्या ये दलील आपको जायज लगती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वही हाल है कि जज भी यही है, वकील भी यही है, मुजरिम है, किसी को भी ठहरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना सिर पैर के बात करती है। आज महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, किसान आंदोलन पे बात नहीं हो रही है, 250 से लोग ज्यादा शहीद हो चुके हैं किसान भाई, उस पे बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है? टूल किट पर। पूरी गाड़ी पे बात करने को तैयार नहीं है। पूरी गाड़ी मतलब देश पे बात नहीं हो रही है, लेकिन टूल किट पे बात हो रही है कि किस प्रकार से पंचर को बनाया जाए। ये सरकार पंचर हो चुकी है और स्पष्ट हो चुका है कि सरकार जो है वो महंगाई नियंत्रण नहीं कर सकती, रोजगार दे नहीं सकती और कानून व्यवस्था अच्छी कर नहीं सकती, तो टूल किट का बहाना आ गया। जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, किसान आज भी सड़कों पर उसी तरह बैठे हुए हैं जिस तरह से 26 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, माफ कीजिएगा 26 नवंबर को जिस तरीके से शुरुआत हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि किसानों को क्या जो वो आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहे हैं, उनको उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा? और अब ये भी बात सामने आ रही है कि यूपी और हरियाणा के लोगों के साथ जो वहां के किसान हैं, जेपी नड्डा उनसे बातचीत करने वाले हैं, बीजेपी के अध्यक्ष। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो आंदोलन पर बैठे हैं, यानी कि आपके आसपास जो किसान बैठे हैं, आप उनके पास नहीं जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन यूपी और हरियाणा जाने के लिए आपके पास वक्त है? देखिए पूजा जी, वही चीज है कि प्रधानमंत्री जी के आवास से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर जिस हाईवे पर उन्होंने हाथ हिलाया था, याद होगा जब ये हाईवे बन रहा था तो उनका एक काफिला निकला था, हाथ हिलाया था और आसपास के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एकत्रित किया था कि प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाएंगे और आप लोग उनका स्वागत करिएगा। आज मैं कहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जा सकते, या कोई इनका मंत्री नहीं जा सकता, या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा रहे? ये उन्हीं को बुलाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित किसान अपने आप को कह रहे हैं। ये उन्हें नहीं बुलाते हैं जो सच में किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, इस काले कानून को वापस करने की बात कर रहे हैं, जो किसानों के हितैषी हैं, उनसे ये बात ही नहीं करना चाहते, चर्चा ही नहीं करना चाहते। पूजा जी, मैं एक चीज भी आपको बता दूं, चूंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पे कई बार गया हूँ और आपका टीवी चैनल का गाड़ी और आपके रिपोर्टर्स वहां मिलते हैं। लगभग मैं 2.5 महीने से तो देख रहा हूँ कि आपका चैनल और आपके रिपोर्टर्स वहां पर मिलते रहते हैं मुझे जी। आप एक चीज बताइए कि कभी आपके रिपोर्टर से आप पूछिए एक सवाल कि क्या उनको ये किसान जो बैठे हैं ये फर्जी किसान लगते हैं, ये खालिस्तानी लगते हैं, ये आतंकवादी लगते हैं? क्योंकि आपके किसान, आपके जो टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं, जो संवाददाता है, वो भी वहाँ पर अरुण जी, मैं भी गाजीपुर बॉर्डर गई हूँ, वहाँ पर कवर किया है। अगर हमें ये लगता है कि किसान खालिस्तानी हैं या फिर वो देशद्रोही हैं, अगर ऐसा कुछ लगता है तो हम कवर करने के लिए शायद नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी। इसी का परिणाम ये है कि किसान जो है वो अपने हक का अधिकार मांग रहा है और इसीलिए आंदोलनरत है। अब इस चीज को कांग्रेस पार्टी तो चर्चा नहीं कर सकती। किसान का जो भी डिमांड है उसको तत्कालीन सरकार ही सहमति दे सकती है, सरकार ही उनको आश्वासन दे सकती है, सरकार उनसे चर्चा कर सकती है। विपक्ष चर्चा करने योग्य ही नहीं है क्योंकि हमारी सत्ता ही नहीं, हम सरकार में बैठे ही नहीं है। हम उनकी आवाज को मुखर कर सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। चलिए, जो सरकार में बैठे हैं उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। बीजेपी नेता संदीप दुबे जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है संदीप जी टीवी 100 पर। जी नमस्कार संदीप जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को। यह आंदोलन न खत्म हुआ, न उनकी मांगे पूरी हुई हैं। अब ऐसे में टूल किट क्या सिर्फ एक बहाना है? मुझे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आंदोलन इतना बड़ा लंबा चला। आंदोलन तो चलना भी चाहिए, देश लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति को अपनी विचार रखने,
अपने हिसाब से देश बनाने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस तो कहीं बची ही नहीं है, न आगे बची न पीछे बची। तो क्या कांग्रेस सिर्फ इस देश में आग लगाने के लिए बची है, लोगों को भड़काने के लिए बची है, लोगों को कैसे एक दूसरे से गुमराह किया जाए इसके लिए बची है, जातियों को जातियों में लड़ाने के लिए बची है, किसान आंदोलन किसानों के नाम पे किसानों को आगे करके क्या इस देश को, देश की जो चुनी हुई सरकार है उस सरकार को काम नहीं करने देने के लिए बची है? तो कांग्रेस तय करे अपनी भूमिका। अच्छा है कांग्रेस ने अपनी भूमिका, हमारे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस किसी भूमिका में नहीं बची है, लेकिन भूमिका में यही बची हुई है कि कैसे इस चुनी हुई सरकार को अब दस्त किया जाए। ये लोग सत्ता के बगैर रह नहीं सकते और किसान आंदोलन को लेकर सरकार पहले भी थी, आज भी है, कल भी चला रहे। आप उल्टा सवाल सर उत्तर दिया नहीं सवाल। चलिए अरुण जी आएंगे आपके पास जी, संदीप जी बात पूरी कीजिए। नहीं, अरुण जी से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे भाई हैं, इतना जल्दी गुस्सा आ जाते हैं विषय पे। अभी तो मैं विषय पे पहुंचा भी नहीं था और उनका गुस्सा लाजमी है। तो देखिए कांग्रेस कहाँ है, इस गुस्से के पीछे ही कांग्रेस है। यानी कि अगर इस तरह की राजनीति होगी और देश इस राजनीति को देख रहा है, इसलिए कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। तो कांग्रेस के लोग सोचें कि वो इस तरह का क्यों क्रिया करते हैं, क्यों कृत्य करते हैं, जिसकी वजह से आप जनमानस का वो दिल नहीं जीत पा रहे। दूसरी बड़ी बात है किसानों को लेके, किसान जो मुद्दे हैं उसको लेके सरकार संकल्पित है। प्रधानमंत्री जी इस विषय में स्पष्ट कह चुके हैं, अब इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो प्रधानमंत्री को भी नहीं मानती, कांग्रेस इस देश की न्यायपालिका को भी नहीं मानती। तो हम सब लोग को मिलके इस देश की न्यायपालिका को बेहतर करना है, इस देश की चुनी हुई सरकार को समृद्ध करना है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आपकी भी है। तो ये कांग्रेस कहाँ है, ये कांग्रेस स्वयं अपना निर्धारण कर ले। और अच्छी बात है, आंदोलन ही कांग्रेस रहने दे, है ना। घर को आग लगी, घर के चिराग से इस घर में इस आंदोलन को कहीं ऐसा न हो कि एक चिराग जो घूम रहे हैं उन चिराग की वजह से ये आंदोलन और खराब हो जाए। क्योंकि 70 सालों में किसानों के हित की जो बात कर रहे हैं वो लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, पूछिए किसान क्यों आत्महत्या कर रहा था, उनसे पूछिए कि इस देश में उनके द्वारा खुली हुई लीकर सब दारू के दुकान वाले करोड़पति आप 2014 में क्यों आए, आपको देश ने क्यों चुना, बस इसका उत्तर आप दीजिए। सुन ली, अरे भाई सुन तो लीजिए पूरी बात। करोड़पति बन गए और किसान जो सबको अनाज देता है, चावल देता है, गेहूं देता है, खाना खिलाता है, भोजन की व्यवस्था करता है, वो गरीब क्यों रहा, क्यों मरता रहा, तो पता है आपको। अरे सुन तो लीजिए कांग्रेस के मित्र, सुनिए क्यों मरता रहा। 1991 में कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए याराना पूंजीवाद आया, वो अमीर हो गए, और जो देश का किसान है, जो देश की व्यवस्था चलाता है, देश को भोजन कराता है, उसको गरीब रहने पे मजबूर किसने छोड़ा, किसने उनको। तब भी पूंजीपतियों को फायदा था, अब भी पूंजीपतियों को फायदा है। आखिर कौन सी सरकार लाई जाए जिससे कम से कम किसानों के बारे में सोचा जाएगा। संदीप जी, पूंजीपति किसान बनेगा, किसानों के हाथ में पूंजी होगी। लेकिन किसानों को ऐसा नहीं लगता संदीप जी, किसानों को ये लगता है कि चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए तीनों कानून लाए गए हैं, उनको ही समझा लीजिए। देखिए पूजा जी, आप खुद ही पढ़ी लिखी, किसान आंदोलन को बहुत बेहतर ढंग से समझ रही है। मुझे इस विषय में कोई टिक्का टिप्पणी इसलिए नहीं करना, इस विषय पे प्रधानमंत्री ने अपनी स्पष्ट बातें कही है, पार्टी ने भी अपना स्पष्ट पक्ष रख दिया है, और कृषि मंत्री स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे हैं हर विषय पे। तो हम ऐसी कोई भावनात्मक बात नहीं करेंगे जिसके वजह से मेरे किसी भी बात से कांग्रेस के मित्र को दुख हो, या आपको दुख हो, या हमारे किसान जो लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, देश के किसान हैं, उनको दुख पहुंचे, ठेस पहुंचे। सरकार के संदीप जी, किसान तो दुखी है, हित में साथ है। किसान आज से दुखी नहीं है, किसान बहुत लंबे समय से दुखी है। चलिए मैं कह रहा हूँ बेरी के बारे में पूछिए ना, बेरी इस देश में गांव-गांव में बेरी है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास संदीप जी। अरुण जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि आप एक दूसरे को आपस में ही लड़ा रहे हैं। देखिए पूजा जी, पहला चीज तो संदीप भाई ने कहा कि कांग्रेस के मित्र गुस्सा हो रहे हैं। क्या गुस्सा होना मेरा लाजमी नहीं है? अगर नहीं है तो आप ही बताइए। जब देश का किसान अन्नदाता सड़क पर बैठा हुआ है, ठंड जब थी, हाड़ कपाती ठंड थी, उसमें लोग शहीद हो रहे थे, और क्या विपक्ष गुस्सा भी ना हो? मतलब इनसे पूछ के मैं गुस्सा होऊंगा? ये पहला चीज कम से कम इनको समझना चाहिए। दूसरा कह रहा है दुख दर्द इनको ना हो। अरे भैया, आप कितना दुख देंगे? 250 किसान अभी तक मारे जा चुके हैं आंदोलन में, और हमें दुख भी ना हो। आप संवेदनशील नहीं हो सकते हैं, हम हैं, हमें दुख होता है। वो हमारे देश के अंग है, हमारे अन्नदाता है, पेट हमारा भरते हैं। ये देश जो है उन्हीं से चल रहा है। 65 करोड़ से ज्यादा किसान है इस देश में, कैसे हम दुखी ना हो?
या कैसे आप पूजा जी दुखी ना हो? बोल रहे हैं कि आप दुखी हो जाएंगी, कांग्रेस दुखी हो जाएगा, कैसे ना हो दुखी? तीसरा बात देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं मुझे लगता है कांग्रेस की भी मेरी बात को समझ नहीं पाए, मेरी बात को समझ नहीं पाए और गुस्से में है, अभी भी गुस्से में। मैं कहूंगा कि संदीप जी, अरुण जी को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप समझा दीजिएगा जी। ठीक है, अगर हम लड़ा रहे तो उसका उत्तर तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी आते हैं, आश्वासन देते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर एक बार कहते हैं कि देश लॉकडाउन में 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन, तो देश लॉकडाउन हो जाता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नोट बंद, तो 4 घंटे में नोट बंद हो जाता है। तो क्या जब प्रधानमंत्री ये सारे विषय पे किसान आंदोलन का क्या लेना देना है? तो नोटबंदी से किसान आंदोलन का क्या है? उसको प्रधानमंत्री ये तो कांग्रेस द्वारा दम फैलाने की कोशिश इस देश में की गई। इसका जवाब जो है सरकार और क्यों नहीं कांग्रेस स्वीकार कर रही? देखिए, दुबे जी इस बात का जवाब नहीं देंगे। कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। अरे भैया, क्या प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया वो तो बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई आया था ना कोई आया है। अरे तो जा कहां से रहा है फिर? कहां छुपा था? किसके दामन में छुपा था जो जा रहा है? उस पे तो चर्चा आप नहीं करेंगे। करिए ना चर्चा। फिलहाल जो मुद्दा है उसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे दो की सरकार है, हमारे दो से पहले पूछ लीजिए कि टीवी चैनल पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अटल जी पूछिए कांग्रेस के मित्र से फिंगर कि हमको क्या विषय पे बोलना है, उसके बाद देखिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, किसानों का मुद्दा है, किसान पिछले लगभग 3 महीने से परेशान है। अरुण जी, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है और संदीप जी आपसे भी। देखिए, किसान बेहद परेशान है, लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस कर लीजिए। और अब इस बीच गुरनाम सिंह चड़ूड़ी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए, उसके बाद जो आपने संशोधन का प्रस्ताव दिया है हम उस पर विचार करेंगे, पहले आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है संदीप जी, आखिर एमएसपी पर कानून बनाने में दिक्कत क्या है? क्यों कानून नहीं बनाया जा रहा है एमएसपी पर? अगर आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, तो फिर कानून बनाने में क्या तकलीफ है? अच्छा, एक मैं पूजा जी बात कहना चाहता हूँ। इस विषय विवाद का नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। एमएसपी पे अगर कोई हमने एमएसपी बना भी दी और व्यापारियों ने कोई माल नहीं खरीदा उस पर, तो फिर क्या होगा इस देश का? ये देश एक संकुचित विचारधारा से नहीं चलता, सबको साथ लेके चलता है। और ये भी देखना है कि हम जिस हित की बात कर रहे हैं वो हित सर्वोपरि हो और पूरे देश के किसानों के लिए सर्वोपरि हो, किसी व्यक्ति विशेष या किसी छोटे से समुदाय के लोगों के लिए नहीं सर्वोपरि। कांग्रेस के मित्र गुस्सा कर रहे थे, उनका गुस्सा इसलिए भी लाजमी है, उनके पास अब गुस्सा करने के अलावा कुछ बचा नहीं है ना, इसलिए उनका गुस्सा। अरे भाई, आपको पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजे देख रहे हैं संदीप जी? सरकार है ना भैया, आप तो काम करिएगा ना कि आप हमारा गुस्सा देखते रहिएगा। आप काम तो करिए। ये देखिए, ये इस आंदोलन के पीछे जिस तरह से कांग्रेस का गुस्सा है, मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस को चाहिए कि ये गुस्सा बिल्कुल न करे। संदीप भाई, आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि कम से कम आप हिम्मत रखते हैं टीवी डिबेट पे आने के लिए, वरना तो आपके पास भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पास उत्तर ही नहीं रह गया किसी विषय पर देने के लिए। ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना किसान आंदोलन, ना इस देश के आम जनमानस का कोई भी सवाल का जवाब आपके पास है। हाँ, मन की बात है प्रधानमंत्री जी के पास। पहले हमारे मित्र को कहिए कि 2 मिनट मुझे धैर्य से सुन लें, क्योंकि मित्र हमारे मुझे बोलने नहीं देते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसान और सरकार के बीच संवादहीनता नहीं है, इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। किसान और सरकार आपस में वार्ता कर रहे हैं, दोनों के प्रतिनिधि, और सरकार संकल्पित है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। और इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया पूरे देश के लोगों से कि हम जो है किसानों की आय दोगुनी करेंगे। और हम लोगों ने इसी को ध्येय में रखते हुए ये कानून भी आया है। तो इसमें कहीं कहीं संशोधनों की जो बातें हो रही हैं वो सरकार पहले भी संशोधन करने को तैयार थी, आज भी है। और एमएसपी को लेके कानून बनाने के भी तो सदन में और संसद में दोनों जगह इस विषय पे या राज्य सरकारें भी चर्चा करके अगर प्रस्ताव भेजती हैं उसको स्वीकार किया जाएगा। और किसान आंदोलन के भी जो प्रतिनिधि अगर मुंह से न बोले, रिटर्न में कोई अगर प्रस्ताव भेज रहे हैं उसको सरकार सहमति से स्वीकार करने पे विचार करेगी, क्योंकि देश का किसान भारत के प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करता है। अगर प्यार नहीं कर रहा होता तो कांग्रेस के मित्र अभी गुस्सा कर रहे हैं, देश में आग लगा रहे होते। अरुण जी, राज्य सरकारें अगर प्रस्ताव भेजती हैं तो उस पर विचार किया जाएगा, एक बहुत बड़ी बात संदीप जी ने कही है। तो जहां जहां आपकी सरकार है, क्यों ना वहीं से शुरुआत हो जाए।
देखिए पूजा जी, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन शुरुआत तो कीजिए। मैं कहती हूँ कि आपकी जहाँ सरकार है, जहाँ आपकी गठबंधन में सरकार है, वहीं से शुरुआत कर देते हैं। क्या पता जो बार बार अभी तक ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और किसानों को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, तो फिर वो भ्रम भी दूर हो जाए। ये भी क्लियर हो जाएगा बीजेपी भ्रम में है या कांग्रेस भ्रम में है या किसान भ्रम में है। पूजा जी ऐसा है ना कि केंद्र सरकार और कृषि मंत्री जब चाहे इस देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री को बैठा करके एक संगोष्ठी कर सकते हैं, एक वार्ता कर सकते हैं। और आपको पता है कि कोरोना काल में आए दिन प्रधानमंत्री जी 5-6 बार हर मुख्यमंत्रियों से एक संगोष्ठी किया करते, तो वो कर सकते हैं। उसमें लिखा पढ़ी और लिखित देने का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं एक चीज जरूर आपके चैनल के माध्यम से, देखिए गुस्सा करने वाले लोग अपने राज्य में एक बिल भी नहीं पास सुने। अरे सुन तो लीजिए, अरुण जी को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद लौटेंगे। अच्छा आप ही बोल लीजिए। चलिए, अच्छा प्रधानमंत्री जी के बाद संदीप भाई बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे बस। नहीं, प्रधानमंत्री लोकतंत्र में हमारा भी अधिकार है। अरुण जी बात पूरी कीजिए। अरे सुन तो लीजिए संदीप भाई, सुन तो लीजिए। देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा कि किसान लिखित में अगर देंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, बैठ के बात करेंगे। और साथ ही साथ राज्य सरकारें भी अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव भेजती हैं, आपके चैनल के माध्यम से अगर उन तमाम किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी अगर ऐसी बात आती है तो आप पहले ये चीज स्पष्ट कर लीजिएगा कि 11 बैठकों में क्या चर्चाएं हुई। अगर 11 बैठकों की चर्चाएं विफल थी और वो जानबूझ करके टाइम वेस्ट कराने के लिए चर्चाएं की गई, तो पहले इस किसान भाइयों से सरकार माफी मांगे, उसके बाद कोई लिखित में बातचीत आगे बढ़े। ये पूजा जी मित्रों को मैं बता दूं, 11 जो बैठकें, 11 बैठकों में किसानों ने जो विषय पे प्रश्न लगाए, सरकार ने सभी प्रश्नों को दूर करके सरकार संशोधन करने को कानून में तैयार है। यहाँ तो लड़ाई इस बात को है कि कांग्रेस और जो लोगों ने इस आंदोलन को आगे करने के लिए पैसे दिए हैं, विदेशों से धना है, वो कह रहे हैं कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तो जो जिद है किसी भी लोकतंत्र के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अब कांग्रेस जिद के पीछे है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि देश में किसानों को आगे करके एक आंदोलन खड़ा किया जाए और किसानों को बरगलाया जाए, भरमाया जाए। इस देश का किसान भ्रम में आने वाला नहीं है। चलिए, कांग्रेस जिद पर है संदीप जी, लेकिन अब किसान नेता का सफल रहा, इंडिया गेट तक पहुंच नहीं पाई जो कांग्रेस के लोग थे, जो गुंडे बन के घूम रहे थे। तो ये सारे विषय को सरकार समझ रही है और इन सबके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है जो लोग इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये मान लिया कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है किसानों को, लेकिन एक बात बताइए, जब अब ये किसान नेता की तरफ से कहा गया है कि आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए, हम उसके बाद जो प्रस्ताव भेजा गया है सरकार की तरफ से उस पर विचार करेंगे, संशोधन पर विचार करेंगे, शुरुआत तो कीजिए, कहीं से तो शुरुआत होगी। नहीं, सरकार एमएसपी पे कानून को लेके दृढ़ संकल्पित है, सोच रही है। और उसकी जो है, आपको पता है कि देश में कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है, निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया की भी शुरुआत सरकार करने की कोशिश करेगी, लेकिन किसान एक साथ आए, अलग अलग गुटों में न बटे रहें और पहले स्पष्ट करें लिखित तौर पे कि वो क्या चाहते हैं सरकार से। या तो आंदोलन ही उनका ध्येय है और किसानों को बरगलाना ध्येय है, तो सरकार किसी भी कीमत पर उनके सामने नहीं झुकेगी। लेकिन उनका ध्येय वाकई किसान हित है, कृषि नीति को बेहतर करना है, तो जहां भी बेहतर करने की गुंजाइश है सरकार करेगी। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, सरकार किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए संकल्पित है। ये सरकार का पहला लक्ष्य है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसान सरकार को झुकाना चाहते हैं? देखिए, वो बातों से जो कांग्रेस के मित्र जो बात कह रहे हैं वही किसानों की बात की कि आपने कहा पहले राहुल गांधी जी बोलते हैं, उसके बाद किसान के नेता वही बात को दोहराते हैं। तो ये सारी चीजें संदेह पैदा करती हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि इस आंदोलन की संदीप जी मेरे एक सवाल का जवाब इस बीच आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यानी कि इस किसान आंदोलन के पीछे आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ है। क्या जो शुरुआत किसानों ने की अपने आंदोलन की, उसके पीछे भी कांग्रेस थी? हाँ बिल्कुल, आप इसको स्वीकार करिए। जब 2014 से हमारी सरकार बनी है, कभी कांग्रेस के लोग SC/ST को लेके, OBC को लेके, कभी मुस्लिम भाइयों को लेके, कौन सा ऐसा दिन और कौन सा ऐसा महीना नहीं बीता इस देश में जिस दिन इन लोगों ने ऐसे कोई आंदोलन खड़ा करने की कोशिश नहीं की हो जिससे सरकार बदनाम हो। ये तो अच्छी बात इस देश की जनता की है। उन्होंने समझा कांग्रेस को और उसके बाद हर जगह इनको नकारा। आज ये हाशिए पे है, देश में हाशिए पे है और इसको
आपके टीवी चैनल के माध्यम से कांग्रेस के मित्र ने स्वीकार भी किया कि हम कहीं है ही नहीं। तो अब जब कहीं है नहीं तो क्यों आग लगा रहे हो भाई? अरुण जी जवाब दीजिएगा, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। ठीक है संदीप जी, अरुण जी से हो गया जी। अब मैं बोल लूं? हाँ जी हाँ जी। देखिए संदीप भाई ने पहले तो इनको एक ही बात करना चाहिए। संदीप भाई दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष। अच्छा है, विपक्ष की बात यही कर लेते हैं तो हमें थोड़ा कम बोलना पड़ता है। देखिए संदीप भाई ने कहा कि जब से 2014 से सरकार बनी है, कांग्रेस कभी ओबीसी को, कभी माइनॉरिटी को, कभी किसान को ले आकर के आंदोलन कर रही है। और फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि कांग्रेस है ही नहीं कहीं। अरे भैया आप एक ही बात पे अटक रहो ना, या तो कांग्रेस नहीं है, नहीं तो कहो कि हाँ जी कांग्रेस आंदोलन कर रही है। नहीं, एक छोटा सा कमेंट अरुण जी कि किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान अपने आंदोलन को खत्म करे। एक छोटा सा कमेंट फाइनल। पूजा जी इस पे मैं एक लाइन में आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस देश में राजनीति करने के लिए कांग्रेस संगठन बनी है। हम राजनीति कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम और हमारे राजनीति नहीं करते हैं। तीसरी बात मैं एक चीज और पूजा जी आपको एक स्पष्ट कर दूं। पूजा जी मुझे इनको शायद पता नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांग्रेस। कम से कम कांग्रेस की मीनिंग ये गूगल पे सर्च कर लेते तो इनको पता चल जाता। चलिए ठीक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। संदीप जी छोटा सा कमेंट, समय की बहुत कमी है जी। वही कांग्रेस। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अच्छी बात है आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस की मीनिंग आपको याद होगी। मुझे तो कांग्रेस की नीति याद है, उस नीति पे कांग्रेस पुनः वापस लौटे और गांधी जी जिस गांधी। अरे भैया आप हमारी चिंता छोड़िए ना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी इजाजत देता है। संदीप जी आपका भी, अरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आंदोलन अभी जारी है और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान आंदोलन आगे कौन सा रूप लेने वाला है, क्योंकि कल किसानों ने रेल रोको का आह्वान किया है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।